जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3-4 ऐसी मेन खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अक्टूबर माह चल रहा है लेकिन अभी तक जो अपना DA/DR है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो दिवाली बोनस मिलना था वो रेलवे कर्मचारियों को मिल गया, लेकिन बाकियों का क्या। इसके अलावा दोस्तों, आपको OROP 3 के अंदर एक इशू देखा होगा, मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट, उसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे ECHS के जो वर्किंग हाउस है दोस्तों वो रिवाइज कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये चीज़ें आपको लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं DA/DR 2024। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी साथियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो 3 अक्टूबर की जो मीटिंग अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारा जो DA/DR के ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। आप गवर्नमेंट को भी पता है कि जो दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है जिससे पहले गवर्नमेंट आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज होती है वो सारे के सारे दे देते हैं कि भाई आप अपने इस त्योहार को अच्छी तरह से मना पाएं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ इलेक्शंस, कुछ स्टेट के अंदर कुछ इलेक्शन चल रहे हैं विधानसभा के, और उनके अंदर पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो पूरी बिजी है। बार बार रैलियां की जा रही हैं स्टेट्स के अंदर जा जाके। तो हो सकता है दोस्तों कि ये इलेक्शन अभी कुछ दिन में निपट जाएंगे और उसके बाद आपका जो DA/DR है दोस्तों उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों कि भाई आपको दिवाली से पहले आपके खाते के अंदर आपका जो DA/DR का एरियर है वो आपको मिल जाएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट आपको देखने को बड़ी जल्द मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम दिवाली बोनस के बारे में। दोस्तों आपको पता ही है कि जो अपना रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 डेज का दिवाली बोनस जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। जैसे कि आपको अगर न्यूज़पेपर के अंदर ले चलते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट मिलेगा, इतने दिनों का बोनस। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस देने की घोषणा की है। रेलवे मंत्रालय के इस फैसले से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पैसों में बताएं कि कितने रुपए इनको बोनस मिलने वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,951 रुपए दिवाली का बोनस दिया जा रहा है रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज का। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारा क्या, कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये कब मिलेगा? तो दोस्तों आप हमेशा इसका इतिहास उठा के देख लेना कि सबसे पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, उसके बाद आती है बाकी जितने भी हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज पर्सनल हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको उसके बाद मिलता है। उनका जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो जारी कर दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, क्या पेंशनर को मिलेगा दिवाली बोनस? जी हाँ दोस्तों, कि जो हमारे पेंशनर हैं दोस्तों, जो सेवा से रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या उनको भी दिवाली बोनस मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर एक रूलिंग है कि जिस भी हमारे एक्स सर्विसमैन ने, जिस भी हमारे पेंशनर ने 31 मार्च से पहले सेवा दी है, कम से कम यानी कि 6 महीने की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो उसको दिवाली बोनस का यहाँ पर फायदा मिलता है। यानी कि 31 मार्च से पहले अगर कोई रिटायर हुआ है, 31 मार्च के बाद कोई रिटायर हुआ है, तो उनको कुछ एक कंडीशंस के अंदर दिवाली बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी वाला जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट ईयर का जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसके मुताबिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि उसके अंदर क्या ऐसी लाइंस लिखी रहती हैं जिससे कि जो पेंशनर होते हैं उनको भी दिवाली बोनस वहां पर मिलता है। तो ले चलते हैं आपको उस लेटर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ऑफिस मेमोरेंडम है बोनस के रिगार्डिंग, वो लास्ट 17 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर इश्यू किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है
और जो हमारे आर्मर्ड फोर्सेज है उनको 7,000 रुपए के हिसाब से दिवाली बोनस दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड पर्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप रूलिंग के अंदर देख सकते हैं, whether the employees in the following categories are eligible for the benefit of ad hoc bonus for an accounting year, subject to completion of maximum 6 months continuous service and being in service as on 31 मार्च 2023। यानी कि साथियों, जो पेंशनर हमारे 31 मार्च के बाद में रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने लास्ट 6 महीने कंटिन्यू सर्विस दी है, तो उनके लिए जो दिवाली बोनस है वो लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों, एम्प्लॉयड अपॉइंटेड ऑन प्योरली टेम्परेरी अडॉक बेसिस, यानी कि जो हमारे कर्मचारी अडॉक बेसिस पे टेम्परेरी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यस देयर इज नो ब्रेक इन सर्विस, यानी कि उनके लिए भी जो दिवाली बोनस है वो लागू है, लेकिन सर्विस के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है दोस्तों, जो 31 मार्च से पहले रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए क्या। मान के चलिए कोई 28 फरवरी को रिटायर हो गया, या 31 जनवरी को रिटायर हो गया, या 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, तो उनके लिए क्या। तो इस पैरे के अंदर दोस्तों उनके बारे में बताया गया है, एम्प्लॉयज हु रिजाइंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च 2023। तो यहां पर दोस्तों बताया है गवर्नमेंट के द्वारा, एज ए स्पेशल केस ओनली दोज पर्सन हु सुपरनेटेड और रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और डाइड बिफोर 31 मार्च बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 month रेगुलर सर्विस ड्यूरिंग द ईयर विल बी एलिजिबल फॉर द एडॉक बोनस ऑन प्रो राटा बेसिस इन टर्म ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस। यानी कि दोस्तों, जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी 31 मार्च 2023 यानी कि 31 मार्च से पहले या तो वो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हुए हो या उनकी डेथ हो गई हो, तो उनके फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा, अगर इन केस में ऐसा कोई स्पेशल केस होता है दोस्तों। अगर रिटायर्ड हो चुके हैं मेडिकल ग्राउंड पे तो उन पेंशनर को भी मिलेगा। ये यानी कि जो लास्ट ईयर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो हमने वेट करना होगा इस साल का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके अंदर क्या आता है। जैसे ही कोई ऑफिस मेमोरेंडम निकल कर सामने आता है, सबसे पहले आपको ये न्यूज दे दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम OROP इश्यू मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट। जी हाँ साथियों, अगर आपने अपने पीपीओ को ढंग से देखा होगा, जो कोरिजेंडम पीपीओ आपका PCDA की तरफ से अभी इश्यू किया गया है OROP 3 को लेकर के, तो उसके अंदर एक वर्ड देखा होगा आपने, मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट। तो दोस्तों एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हमारा एक साथी अगर मान के चलो अपनी तरफ से वो 32 साल सर्विस करके आया है दोस्तों, लेकिन वहां पर उसकी जो सर्विस काउंट की गई है मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट के तहत वो 30 ईयर्स ही काउंट की गई है। तो वहां पर हो क्या रहा है कि जो अपना जो साथी 32 साल सर्विस करके आया है उसकी जो OROP टेबल देखता है तो उसकी जो पेंशन है वो बढ़ी हुई वहां पर दिखाई देती है कि उसकी OROP 3 के अंदर पेंशन बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसका कोरिजेंडम पीपीओ आता है तो वहां पर मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट 30 ईयर्स लिखा रहता है, जिसकी वजह से उसका कोई भी जो रिवीजन है वो नहीं हो पाया है। अगर आपको आपके रैंक के मुताबिक कि भाई सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन कितनी टर्म ऑफ एंगेजमेंट है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट की, जिसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि किस रैंक की कितनी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है। आपने वो चेक करनी है और उसके मुताबिक ही अपने पीपीओ को चेक करना है कि आपकी जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो कितनी है और वो क्या सही वहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं न्यू एडवाइजरी वर्किंग हावर्स ऑफ ECHS रिवाइज्ड। जी हाँ दोस्तों, ECHS द्वारा यानी कि जितनी भी वर्किंग हावर्स से रिलेटेड पहले जो भी एडवाइजरी थी वो सारी की सारी सुपरसीड कर दी गई है और 10 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक अगर आपको उस लेटर के ऊपर ले चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो 10 सितंबर का लेटर इश्यू किया गया है ECHS द्वारा वर्किंग हावर्स ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक। तो यहाँ पर आप चीज चेक कर सकते हैं, जो वर्किंग हावर्स होंगे दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होंगे और मंडे टू सैटरडे काम करेगा ECHS एक्सक्लूडिंग गैजेटेड हॉलीडे, यानी कि छुट्टी वाले दिन छुट्टी होगी,
बाकी मंडे टू सैटरडे ECHS वर्किंग आवर्स रहेंगे। इसके बाद दोस्तों ओपीडी टाइमिंग फॉर मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर्स के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का होगा। ओपीडी टाइमिंग फॉर स्पेशलिस्ट के लिए 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। इसके बाद लंच ब्रेक होगा दोस्तों 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। लेकिन दोस्तों एक मेडिकल ऑफिसर तब भी पेशेंट्स को अटेंड करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए दोस्तों 3 बजे से लेकर 4 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। और एक मेडिकल ऑफिसर दोस्तों इमरजेंसी के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों उनको 3 बजे से लेकर 4 बजे तक भी अटेंड करेगा। तो ये थी दोस्तों कुछ अपडेट। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।